एक बेहद सुनसान जगह में 3 लड़कों पर अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। झुलसाती हुई धूप में रौनक और उसके 2 दोस्त पागलों की तरह दौड़े जा रहे थे। वो और आगे भाग पाते इससे पहले ही एक जीप तेजी से आगे आकर उनका रास्ता रोक लेती है और करीबन 4 गनमैन और एक बेहद खूबसूरत 22 साल की लड़की सलोनी उन तीनों को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जीप में बैठते हुए रौनक सलोनी को गुस्से से देखे जा रहा था और सोच रहा था कि कुछ घंटों पहले वो लोग जो ट्रेन में ठहाके लगा रहे थे, अचानक वो इस बीहड़ में कैसे फंस गए। तभी रास्ते में गाड़ी रोककर सलोनी एक जोर की सीटी बजाती है और अचानक जैसे धरती फटती हो, जमीन के नीचे सीढ़ियां दिखने लगती है। रौनक पूरी तरह से शॉक था और ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये जगह क्या है और ये लोग आखिर उनसे चाहते क्या हैं। सलोनी के इशारे पर वो गनमैन उन तीनों को सीढ़ियों से नीचे लेकर जाते हैं और उनको जेल नुमा जगह में डाल देते हैं। जमीन के नीचे बसे एक पूरे गांव को देखकर रौनक और उसके दोस्त हैरान थे। ये 90 के दशक का एक ऐसा गांव था जो भारत के नक्शे पर था ही नहीं और इस गांव का नाम था बखोरापुर। सालों से इस गांव का एक ही मुखिया था, नाम दातुल यादव। दातुल एक बहुत ही निर्दयी और कठोर सैंड माफिया था जिसने बालू यानी कि जमीन के धंधे में अपना कंट्रोल रखने के लिए न जाने कितनों की जान ली थी। पिछले 1 साल से उसने अपने धंधे को अपने दोनों बेटे शमशेर और विराट के हाथ में सौंप दिया था। हालांकि अभी भी असली मास्टरमाइंड दातुल ही था, जो बाहर की दुनिया से अपना धंधा और गांव के लोगों को बचा के रखता था। ये सब जानने के बाद अब रौनक जानता था कि वो एक ऐसी दलदल में फंस गया था जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल, मानो नामुमकिन सा था। क्योंकि यहां हर साल बालू के घाट पर काम करने के लिए करीब 200 जवान लोग अलग अलग तरीकों से लाए जाते थे जो कभी अपने घर वापस नहीं जा पाए। रौनक कुछ और सोचे उससे पहले सलोनी उन तीनों को नदी के किनारे लेकर जाती है, जहां रौनक देखता है कि 20 से 25 नाव हैं और करीब 500 लोग काम कर रहे हैं। सलोनी गिल्ट से भरी रौनक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रौनक उसे गुस्से में इग्नोर कर देता है। कारण, सलोनी उससे ट्रेन में मिली थी। पहले उसने उन लोगों से दोस्ती की, फिर नशीले बिस्किट खिलाकर इस जगह पर उनको लाकर फंसा दिया। वहां मिडिल एज्ड गिरीश, जिसकी कद काठी ऊंची और शरीर गठीला था, सलोनी की रौनक के लिए हमदर्दी देख चिढ़ जाता है क्योंकि वो सलोनी को पसंद करता था। इसकी सजा वो रौनक और उसके दोस्तों को भूखे प्यासे दिन रात काम करवा के देता है। रौनक प्रण लेता है कि चाहे कुछ हो जाए वो एक दिन यहां से बाहर जरूर निकलेगा। कैसे, वो अभी उसे नहीं पता था। गिरीश की सजा रौनक और उसके दोस्तों पर चले ही जा रही थी कि अचानक एक दिन सलोनी वहां आकर ये सब देख लेती है और गिरीश को पूरा भला सुनाने के बाद वो रौनक और उसके दोस्तों को दूसरे नाव पर काम पर लगवा देती है। रौनक पहली बार सलोनी की तरफ थोड़ा पिघलकर थैंक यू कहता है। रौनक एक दिन ड्यूटी करते देखता है कि एक 23 साल की लड़की 7 साल के छोटे बच्चे को बहुत बेरहमी से मार रही है। रौनक ये देखकर गुस्से में उस लड़की को अनपढ़ गवार बताते हुए कहता है कि वो एक कुएं की मेंढक है। जब वो बाहर की दुनिया देखेगी तब वो एक इंसान बन पाएगी। लेकिन तभी इस लड़की का बॉडीगार्ड रौनक पर बंदूक तान देता है, ऐसे जैसे गोली चला ही देगा, लेकिन वो लड़की उसे शूट करने से रोकते हुए रौनक को गौर से देखती रहती है, मानो वो पहली नजर में रौनक से अट्रैक्ट हो गई हो। वो पूछती है कि कैसी है बाहर की दुनिया, बताओ, पर रौनक उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। सलोनी, जो कि सहमे हुए छिपकर ये सब देख रही थी, रौनक को बताती है कि उसने गांव के मुखिया दातुल की बेटी रचना से पंगा ले लिया है। वो रचना जो सरफिरी स्पॉइल्ड लड़की है और किसी को सजा में मौत के घाट उतारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। रौनक के दिमाग में यह सवाल घूमता है कि आखिर फिर रचना ने उसे मारा क्यों नहीं। वक्त बीतता है। रौनक को यहां आए 1 महीना हो चुका था और वो किसी भी तरह यहां से निकलने के रास्ते खोज ही रहा था कि तभी एक रात रौनक का ध्यान गिरीश पर जाता है। उसे फॉलो करने पर उसे पता चलता है कि गिरीश चुपचाप एक सीक्रेट टनल में जा रहा है। सच्चाई बाहर आने पर गिरीश रौनक पर हमला करना चाहता है, लेकिन एक बार फिर सलोनी रौनक को बचा लेती है।
गिरीश उसको टनल की बात किसी को ना बताने की धमकी देकर वहां से गुस्से में चला जाता है। सलोनी रौनक को वो टनल दिखाती है। ये वो रास्ता था जिससे रौनक और उसके जैसे कई और लोग आजाद हो पाएंगे। सलोनी, गिरीश और कुछ लोगों ने मिलकर चुपचाप से दिन रात इस पर काम किया था, जो अब 1-2 महीनों में कंप्लीट होने वाला था। बातों बातों में रौनक को पता चलता है कि ये सब करके भी सलोनी फिर भी कभी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वो सालों से खुद यहां कैद है। उसे जो कहा जाता है वो उसे करना पड़ता है। रौनक को पहली बार सलोनी की बात पे थोड़ा विश्वास होता है, पर वो इस कैद से आजाद क्यों नहीं होना चाहती या हो नहीं सकती, ये सवाल उसे परेशान करता है। वहीं दूसरी ओर अगले दिन दातुल का जन्मदिन आता है। उस दिन सलोनी चुपके से रौनक को ड्यूटी से निकाल पूरा गांव घुमाने ले जाती है। रौनक सलोनी से उसके इस कैद से आजाद न होने की वजह फाइनली पूछ लेता है, और सलोनी आंखों में आंसू लिए बताती है कि जब वो 10 साल की थी तब उसके पिता को कमाई का झांसा देकर लाया गया। वो कुछ भी गलत करे तो अब सजा उसके बूढ़े बाप को मिलती है। रौनक सलोनी की आंखों में दबा दर्द देखता है और उससे वादा करता है कि उससे जो बन पड़ेगा वो सलोनी और उसके बाबा के लिए करेगा। सलोनी ये सुनकर बहुत समय बाद मुस्कुराती है। उसकी साफ निश्चल स्माइल देख रौनक कब उसके और गहरे प्यार में डूब जाता है उसे पता ही नहीं चलता। रौनक सलोनी के साथ गांव घूमते गांव का लेआउट बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है, और फिर जब सलोनी रौनक को एक आलीशान बंगला दिखाती है जो दातुल यादव का था। जन्मदिन के दिन वो एक सजाई घोड़ा गाड़ी में बैठ राजा की तरह निकल रहा था, और उसे देख रौनक गहरी सोच में पड़ जाता है। क्या दातुल को देख उसके मन में कोई प्लान बनने लगा था, यहां से निकलने का प्लान भी? कि तभी रौनक को अचानक रचना के बॉडीगार्ड्स उठा ले जाते हैं। क्या होने वाला था आखिर अब रौनक के साथ? बॉडीगार्ड्स रौनक को एक मंदिर के पास लेकर जाते हैं जहां रचना पहले से खड़ी है। वो एक हल्की मुस्कान के साथ पूछती है कि वो बाहर की कौन सी चीज को सबसे ज्यादा याद करता है। रौनक थोड़ा घबराते हुए बताता है कि उसे खाना बनाने और खाना खाने का बहुत शौक है, और कैसे हर वक्त घर के खाने की उसे याद आती है। रचना सहानुभूति दिखाते हुए बोलती है कि उसके पिता एक कुक ढूंढ ही रहे हैं, अगर वो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। कारण रचना अब रौनक को हर वक्त अपने सामने देखना चाहती थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसे रौनक से इतना लगाव क्यों हो गया था। रौनक कुछ सोचकर रचना को हां कर देता है। तब तक सलोनी उसको ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। सलोनी की आंखों में रौनक के लिए फिक्र देखकर रचना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो उससे वहां से जाने के लिए कहती है। रौनक ने रचना की मदद से यहां से भागने का प्लान भी बनाने के लिए उससे हां कहा था, पर क्या परिणाम होने वाला था उसका इस फैसले का आगे चलकर। रौनक के इस प्लान से सलोनी को उसकी फिक्र होती है। एक अनकहा प्यार दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए दिखता है। रौनक हवेली में जाकर धीरे धीरे दातुल के परिवार को जानना शुरू करता है। वो देखता है कि दातुल के दोनों बेटे और उनकी बीवियां एक दूसरे से नफरत करती हैं। रौनक ये भी नोटिस करता है कि सारे बड़े फैसले दातुल ही लेता है, और अगर उसे किसी पर शक हो जाए तो उसकी सजा वो बेदर्दी से मौत ही देता है। दातुल के अपने कुछ सलाहकार हैं जिन पर वो भरपूर भरोसा करता है, और एक सीक्रेट कमरा है जहां वो अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। रौनक कुक की नौकरी करते हुए धीरे धीरे सबका मन जीतने की कोशिश करता है, खासकर दातुल का। उसे यह भी समझ आ जाता है कि रचना उसके लिए पॉजिटिव है, पर रौनक को अंदाजा नहीं था कि रचना आगे जाकर उसे पाने के लिए किस हद तक जा सकती है। हर दिन के अंत में रौनक सलोनी से मिलता जुलता रहता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती रहती हैं। इधर रचना को दातुल बताते हैं कि वो उसकी शादी के लिए नया रिश्ता ढूंढना शुरू कर चुके हैं, और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो ये सब रौनक को बताती है, और वो जानबूझकर रचना के दिमाग में बराबरी और अपने हक के लिए लड़ने की बात डालता है। रचना को रौनक की बात भा जाती है, पर रौनक इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि रचना ये सब उसी के प्यार में डूब कर रही थी, और अब अगर रचना को उसके और सलोनी के रिश्ते का पता चल गया तो वो उन दोनों के साथ क्या करेगी। रचना हिम्मत करके अपने पिता से अपना हक मांग लेती है कि उसे भी गद्दी पर बैठने का कुछ समय तो दिया जाए। वो भी तो भाइयों के बराबर दातुल की औलाद है, और इस गांव से बाहर शादी नहीं करना चाहती। दातुल उससे ज्यादा कुछ न बोलते हुए उसे वहां से जाने के लिए इशारा देता है। रचना समझ नहीं पाती कि उसकी बात उसके पिता की कितनी समझ में आई भी या नहीं।
क्या रचना का खेला ये पैंतरा सफल साबित होगा? यहां रचना का भाई शमशेर अपने पिता को खुश करना चाहता था, क्योंकि काफी वक्त से धंधा थोड़ा मंदा चल रहा था। ज्यादा मुनाफे के लिए एक ऐसा बालू का घाट चुना जहां पर नदी की लहरों का बहाव बहुत तेज था। उसके छोटे भाई विराट ने उसको ये करने से आगाह किया था, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी और वो अपना काम चालू रखता है और एक रात लहरों के तेज होने के कारण करीब 150 मजदूर डूब जाते हैं। ये खबर सुनकर दातुल गुस्से से लाल हो जाता है और शमशेर को उसकी पोजीशन से हटा देता है। ये देखकर शमशेर की दोनों बीवियां रानी और भूरी दातुल से बदला लेने का प्लान बनाती है और वहां दातुल फैसला करता है कि विराट और शमशेर को गद्दी पर बैठने का 2-2 साल तक का ही समय मिलेगा और उसकी बेटी को 1 साल का। दातुल रचना को सब बताते हुए उसके पसंदीदा लड़के के बारे में पूछते हैं। रचना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वो खुद नहीं जानती कि दातुल ये सब अपने मतलब के लिए कर रहा था। उसको पता था कि वो रचना से अपनी सत्ता और अपने बेटों को कंट्रोल कर सकता है, उन दोनों के लिए एक डर पैदा कर सकता है और जिस दिन रचना ने कुछ इधर उधर किया तो उसके पति को मरवा के उसे विधवा बनाकर घर बिठा देगा। ऐसे चित्त भी दातुल की होगी और पट भी उसकी होगी। जहां दातुल अपनी प्लानिंग में बिजी था और रचना अपनी, वहीं सलोनी और रौनक का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों अपनी दुनिया बसाना चाहते थे और टनल भी पूरा होने को था। दोनों इसी उम्मीद में थे कि सलोनी के बाबा, सलोनी, रौनक के दोस्त और अन्य मजदूर के साथ वो जल्दी यहां से निकल जाएंगे। लेकिन एक दिन रौनक को वहां के मंदिर में घसीट कर लाया जाता है, जहां दातुल का परिवार रचना और पंडित जी की मौजूदगी में उसकी रचना से जबरदस्ती शादी संपन्न करवा दी जाती है। रौनक की समझ से सब कुछ परे था कि आखिर उसकी जिंदगी ने अचानक ये मोड़ कैसे ले लिया था। शादी के बाद रचना ने रौनक से कहा कि अब वो दोनों इस जगह से कभी कहीं दूर नहीं जाएंगे। रौनक के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसकी सारी उम्मीदों पर अचानक पानी फिर चुका था। क्या अब रौनक का इस जगह से निकलना नामुमकिन था? क्या रौनक और सलोनी का प्यार अधूरा रह गया था? सलोनी को जब इस शादी का पता चलता है तो उसे यकीन ही नहीं होता और वो टूट सी जाती है। रौनक रचना से शादी के बाद उससे दूर रहना चाहता है, लेकिन रचना को हराना आसान नहीं था। उसे पता था कि वो एक दिन रौनक को अपना बना ही लेगी। यहां रौनक सलोनी से मिलने की बहुत कोशिश करता है, पर इस बार सलोनी गुस्से में रौनक से मिलने के लिए साफ मना कर देती है। रौनक की जिंदगी में मानो चारों ओर से भूचाल सा आया हुआ था कि तभी एक दिन उसे दातुल के कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें गांव का नक्शा है। रौनक समझ जाता है कि ये नक्शा उसके काफी काम आ सकता है और एक नई आशा उसके मन में जागती है कि शायद अभी भी यहां से निकलने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। अब रौनक छुप के फिर से सलोनी से मिलने जाता है और उसे वो नक्शा देता है जिससे टनल के रास्ते में कोई परेशानी ना आए, और लगातार सलोनी से माफी मांगते हुए, उसे ये बताते हुए कि ये शादी झूठी है, जबरदस्ती की है, सलोनी को गले लगाकर रो पड़ता है। सलोनी भी टूटी हुई रौनक की बाहों में समा जाती है। दोनों एक दूसरे के पास आने ही लगते हैं कि तभी गिरीश वहां पर रचना को लेकर आता है। दोनों को साथ देखकर रचना गुस्से में सलोनी को एक चांटा लगाती है। रौनक सलोनी के लिए बहुत घबराया हुआ होता है और रचना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रचना गुस्से में सलोनी को वहां से खींचती हुई ले जाती है। अगली सुबह रौनक देखकर शॉक्ड हो जाता है कि रचना ने सलोनी को अपनी पर्सनल दासी बना लिया है, साथ ही उसके सर के बाल और आईब्रोज निकलवा दिए हैं। रौनक बुरी तरह टूट जाता है। ऐसे में उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए रचना की भाभियां रानी और भूरी उसे दातुल की चाय में जहर मिलाने के लिए बोलती हैं, जिसके बदले वो रौनक, सलोनी और उसके दोस्तों की आजादी का ऑफर देती है। क्या रौनक दातुल को मार पाएगा? क्या वो और उसके दोस्त, उसका प्यार सलोनी, अब कभी भी इस जगह से आजाद हो पाएंगे? क्या वो कोई ऐसा खेल खेल पाएगा जिससे टनल के रास्ते वो आजाद हो सके? अब क्या करेगा रौनक? ये जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।